सन्यासी लेना चाहते हो? जी गुरुजी। कहाँ किस बाजार में मिलता है सन्यासी? कितने का लोगे? मैं संन्यास मरना चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन माँ बाप मोह माया के चक्कर में। तो शादी नहीं हो रही है तुम्हारी क्या? जी गुरुजी। शादी नहीं हो रही है? जी हुआ है। शादी हो गई? जी। पत्नी कहाँ है? इधर ही है पीछे। तो पत्नी को भी सन्यास दिलाओगे? नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ गृहस्थ में रहते हुए कैसे मैं कर सकूं, माँ बाप को भी देखूं। गृहस्थ में रहो बेटा, खूब पैसा कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, यही सन्यास है। अभी जब तक बेटा बेटी का ब्याह नहीं कर लेते तब तक ये सब विचार न लाना। तो गृहस्थ में हो तो बढ़िया गृहस्थी निभाओ। जी गुरुजी, गृहस्थ में रहते हुए मैं क्या करूं जो मोह माया मतलब दुनिया सत्संग करते रहो, पैसा कमा के समाज की मानव जाति की सेवा करो, यही सबसे उत्तम है। जी गुरुजी, राधे राधे। चलो बेटा, ओ बेटा, हाँ हाँ बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैंने बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है अपनी लाइफ में। अच्छा। तो गुरुजी, मेरे पिताजी मेरे बिल्कुल साथ नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में। मेरी मम्मी को वो मारते थे, मतलब अभी मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी हूँ, बट अभी भी मैं इतनी प्रॉब्लम्स में। सवाल ये है कि मतलब मेरे पिताजी ऐसे कैसे, मतलब कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, मतलब साथ तो कोई नहीं देता बेटा, लेकिन देखो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही सुधारना पड़ता है। रिश्तेदारों के तो रिश्ते बिगड़े नहीं है, रिश्ते तो अपने बिगड़े हैं। तो यदि अपना बिगड़ा है, यदि हमारे पाँव में कीचड़ लगा है तो हमें ही तो साफ करना पड़ेगा। तो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही ठीक करने पड़ेंगे। गुरुजी, पर खून के रिश्ते भी कोई साथ नहीं दे रहा। मतलब मम्मी की सर तीन बहनें भी हैं, 3 भाई भी हैं, बट नहीं कोई... तो वो किस तरह से साथ दें? अब आपके पति पत्नी का झगड़ा है, हाँ जी, तो इसमें कौन साथ देगा? उन्होंने सर बचपन से, मेरी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने मेरे को बचपन से रखा अपने साथ, परमानेंट में ही रहती है वो भी, बट 18 साल रखने के बाद उन्होंने भी अलग कर दिया। कोई बात नहीं, तो रखा ना, उसका एहसान मानो। अलग कर दिया ये बात भूल जाओ जी। मैं जो अच्छा किया उसका अच्छा मानो, एहसान मानो। अब तो आप सेल्फ डिपेंड हो गई ना 18 के बाद। हाँ जी, तो सेल्फ डिपेंड हो गई तो आप कमाओ। अब वही है, बस अब कोई साथ नहीं है उनकी तरफ से। भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर। गुरुजी, मेरे प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आशीर्वाद अच्छा करूं। लो पाठक, वो भैया को देना, काली मूंछों वाले को। प्रभु जी छोड़िए, ये कौन बनाया है? ये किसने भेजा है? ये किसने बनाया है? हाँ, आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके पास ड्राइंग है, ये मेरी बेटी ने बनाया है। अच्छा, ये वाली? हाँ जी। फिर बढ़िया है। उसका नाम मुस्कान है। अच्छा, उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है गुरुजी। बढ़िया है। आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। बिल्कुल, मुस्कान राधे राधे। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। गुरुजी, वो आपको खुद देना चाहती थी, मैं कहता भीड़ बहुत है। अरे इसमें हमारी मुस्कान गायब है। इधर सुनाई नहीं दे रहा गुरुजी, क्या? कोई बात नहीं, मत सुनो। और किसका प्रश्न है? मोबाइल। सब बैठ जाओ बेटा। क्यों? वो मूंछों वाले भैया को बात कराओ ना, वो पीली टी शर्ट पहने हैं, ब्लैक। दो, हाँ बात करो। जय श्री राधे गुरुवर। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो। एक ही साधे सब सधे। सब साधे सब जाएं। एक ही साधे सब साधे, उस एक को किसको साधना है, इसमें मार्गदर्शन करें। भाई ये चौपाई जो है ये कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले बिजनेस एक काम कर रहे हैं उसे एक को पूरा कर लो, फिर दूसरा करना। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी पे पहले अच्छे से पांव जमा लो, फिर दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ना। कई लोग क्या करते हैं कि एक काम करते नहीं है, एक काम होता नहीं है और दूसरे काम में वो लग जाते हैं। मेरा आशय आध्यात्मिक उन्नति से है तो गुरुवर। फिर एक ईश्वर का पांव पकड़ लो, एक ईश्वर के शरण में चले जाओ। एक साधे सब सध है, एक ईश्वर की शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। समझ में आई बात? एक ईश्वर। बोलो, और किसका सवाल है?
इस तरफ दे दो, ये पीले भैया को, ये छोटू पीला टी शर्ट। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जो लड्डू गोपाल हैं घर पे, उनको कहीं साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? तीर्थों में जाओ तो ले जाओ। कैसे हैं? सब बढ़िया, खुश रहिए, सब ठीक है? सब बैठ जाओगे तो आ जाएगा दोबारा माइक, नहीं नहीं आएगा, बंद हो जाएगी प्रश्नोत्तरी। बैठ जाओ। तो बाल गोपाल कब आए? बैठोगे तो माइक आएगा, बैठो पहले सब लोग वहीं अपनी जगह में। नहीं बंद हो रही है प्रश्नोत्तरी, 1 घंटे और चलेगी अगर आप लोग बैठ जाओगे तो। सब लोग बैठ जाओ, अब आपके ऊपर है करवाना है प्रश्नोत्तरी या नहीं करवानी है। बैठ जाओगे तो आ जाएगा, सब बैठ जाओ, बिल्कुल खड़े कोई भी नहीं है, बिल्कुल बैठ जाओ। गुरुजी सबको बोलेंगे, जिनको बोलेंगे उनको माइक देंगे हम। बैठ जाओ सब लोग, आप वृंदावन बैठ जाओ, पहले बैठो, वहीं बैठो सब। प्रश्नोत्तरी करवाना, प्रश्नोत्तरी और करवानी है 1 घंटे तक, तो बैठ जाओ। कौन सवाल करना चाहेगा? बेटा बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? ये पीली मैया को देना सामने, हाँ ये बच्ची को दो, फिर पीली सामने मैया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरे को भाई चाहिए। क्या चाहिए? भाई। भाई, हम आपके भाई हैं, आओ हमारे पास। भाई चाहिए ना? लो आपको भाई मिल गया, हम आपके भाई। खुश? आओ यहाँ आओ। कौन हो अब आप? हमारी बहन। हम आपके कौन? भाई। तो आपको भाई चाहिए था ना, भाई मिल गया। हाँ। हाँ बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। खुश? अब हम आपके कौन? भाई। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? तृप्ति। ठीक है, अब आप वृंदावन आना अपने भाई के पास, ठीक है? मेरे पापा मम्मी मेरे को वृंदावन नहीं आते। नहीं लाते? कहाँ आपके पापा मम्मी? बोला करो माता पिता, बोला करो। क्या बोलेंगे? माता पिता। मैया बोलो, मैया। मैया। मैया नहीं लाती। क्या? मैया आपको नहीं लाती ना वृंदावन? नहीं। कौन नहीं लाता? पापा मम्मा। पापा नहीं, पिताजी। हाँ पिताजी। तो अब लाएंगे, अब हमने बोल दिया आपके माता पिता से वृंदावन लेके आओ, ठीक है? तृप्ति को, है ना? खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दर्शन हो गया। कहाँ से बोल रहे हैं? यही भीड़ में। कहाँ? हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न है। हाँ। मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते रहते हैं मेरे अपने परिवार के बारे में, ऐसा क्यों आता है? ऐसा होता है, सत्संग से आप जुड़े रहिए, वो विचार आ नहीं रहे हैं। सत्संग करने से, आध्यात्म से जुड़ने से मैं बहुत कोशिश कर वो रही विचार जा रहे हैं, आ नहीं। कोई बात नहीं, अगले बार कर लेना। क्या बोले गुरुजी, क्या बोले? अगले बार, अगली एकादशी से कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, और किसका सवाल? अरे छोड़ दो। ए बेटा माइक इस तरफ ले आओ। हाँ दे दो दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इसका पापा ने बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। कौन? उसका नाम अमित है। कहाँ है वो? हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हमको परेशान करके रखे रहते हैं। बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं डेली डेली। कौन बेटा? बच्चे दारू पीते हैं? इसके पापा पीते हैं। कहाँ पापा उसके? इसके पापा अमित नाम है, यहीं पे आए हैं। आपसे बात करने के लिए आप लोग बैठ जाओ। सुनो, ए लाला, ये लाल बहन को बात कराओ, ये छोटी सी बहन है, बात कराओ। ये लाल बहन, कोई भी हाथ आगे मत करना, पीछे करो हाथ। बैठो, अब सबसे बात करेंगे, बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ गुरुजी। हाँ अच्छा है। तो मेरे को यही पूछना है कि एकादशी का व्रत गलत है? अरे तुम ये पूछ रही हो, गलत क्यों है? सही है। मैंने जब ये व्रत रखा था तो मेरे को इसका बहुत फायदा हुआ है गुरुजी। हाँ तो रखा करो बस। मेरे यहाँ के लोग कहते हैं मत रखा कर। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दे दो।
बगल में बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्योंकि पेशेंस, जैसे आप इतने लोगों के जवाब दे रहे हो इतने पेशेंसली, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, मुंह पे रख ले। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी। कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी। तो आप क्या करोगी? आप भी भौंकने लग जाओगी। नहीं। फिर ऐसे बच्चे सामने भागेंगे। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो ओके। कि ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप चुप रहो। राधे राधे गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी। बस। राधे राधे। बैठो मेरे नौजवान देशवासियों, इस तरफ बोलो। गुरुजी तनी अपने का बिंद्रावन से हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुनबे गुरुजी। हाँ तनी सुन ले लालो, बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रहे गुरुजी। हाँ? जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा तनी हिंदी में बोला। तनी हमरा वहां बात कराए देबा ने। अरे बात तो होत बानी, नहीं तो हिंदी में बोला। मंदिर में बाबू पूजा माँ करे रहे, रोड पर बाबू का धक्का मार दल का, बाबू खत्म भे गेला। अच्छा, तनी बाबू हमरा समझा दे बेटी के। हे बाबू बेटी बात कराओ, बेटी से बात हे कराओ। बाबू हमर बेटी पागल भेल छै, जे छै बाबू तनी समझा दे। बात कराओ, बात कराओ, समझा देंगे, अभी समझा देंगे, चिंता ना करना। इस तरफ। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। कहाँ हैं? हाँ बोलो। गुरुजी जी। शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ पिया है। अभी पी रखी है? हाँ जी, हाँ जी। तो शराब छोड़ने आए हो? शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? हाँ जी। हाँ, शराब पी के शराब छोड़ने आए हो? हाँ जी। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हाँ जी। क्यों छोड़ना है? ऐसे ही गुरुजी जो है कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो। पैसे भी बर्बाद होता है। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? छोड़ दो, ठीक है? आप छोड़ दोगे? इस तरफ ले आओ, ये बच्चों को बात कराओ। हाँ महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? नहीं नहीं। हाँ। जैसे गुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए, या मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए गुरु के प्रति कोई निंदा भाव आए। तो क्यों आएगा? गुरु के प्रति निंदा भाव आएगा ही क्यों? कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि मतलब जो ठीक नहीं दिखती, तो अपने आप को संयमी बना के और गुरु के आश्रित हुए बिना गति नहीं होती। गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। भगवान राम को गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के कोई सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। यदि बिना गुरु के गति होती तो प्रिंसिपल जो हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले, वो अपने बच्चों को कौन स्कूल भेजते हैं? वो तो खुद पढ़े लिखे हैं, घर पे ही पढ़ा दें सारा बच्चों को। क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने की? पर परंपरा है, ज़रूरत है। गुरुजी जैसे आपने बताया परंपरा है, जैसे मान लीजिए मैं किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाता हूँ, हाँ, तो क्या मेरा बेटा भी उसी को गुरु मानेगा? ये जब वो तो देखे, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। जो आपको अच्छे लगे, जिनसे ज्ञान मिले, जो आपको समझ में आए, आप उन्हें बनाओ। आपके बेटे को जो अच्छे लगेंगे, जो समझ में आएगा, वो बनाएगा। और आप उससे सही मार्ग दिखाएं कि भाई ये तेरे लिए बेस्ट हैं, तो आप भी चुन के दे सकते हैं। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। इस तरफ ले जाओ माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे ये पूछना था गुरुजी आपसे, गुरुदेव बोलो। एकादशी को जैसे भूल चूक हो जाती है, हम लोग चावल खा लेते हैं जो नहीं खाने चाहिए, हाँ, तो वो मतलब कि ठीक है नहीं है? वो ना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, भूल चूक से खा लेते हैं। कोई भूल चूक
ठीक है। और गुरुजी जैसे कि ना एकादशी का टाइम होता है, जैसे आज रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, तो कैसे मानी जाएगी एकादशी हो? एकादशी यदि 2 हैं तो पहली छोड़ के उदया तिथि दूसरी वाली मानी जाएगी। नहीं गुरुजी, जैसे आज रात से चालू है 10 बजे से और सुबह कल 10 बजे तक है, तो वो कैसे, मतलब किस? हाँ, तो वो उदया तिथि वो कल की ही मानी जाएगी। जिस तिथि पर सूर्य उदय होता है उसे उदया तिथि कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। चलो, और किसका? ये राधे राधे राधे। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? इधर से, इधर। बोलो। मुझे आपके चरण छूने एक बार। अभी एक बार प्लीज। अभी छू लेना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, दिव्या। हाँ गुरुजी 10 साल की उम्र से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुजी। अच्छा, ठीक है गुरुजी। मेरा एक सवाल है जी। और जो मेरी मम्मी है वो भी आपकी बहुत कथा सुनती है और दान दक्षिणा पुण्य बहुत करती हैं वो जी। और उनकी बहुत इच्छा है आपसे बहुत सालों से मिलने की, मिल नहीं पाती हैं। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, यहीं पर है। कराओ। अरे जय श्री नारायण। हाँ हाँ बोलो। जय श्री नारायण गुरुजी। जी बोलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। मैं निधि गुप्ता बोल रही हूँ सूरत से और मेरा मुकुंदपुर दिल ससुराल है। हाँ। मैं आपका सत्संग देख के मैं एकादशी व्रत करती हूँ। संकल्प में मैंने ली थी कि 2.5 साल करूंगी, पर सभी लोग बोलते हैं कि 2.5 साल मत करो, अभी अपना सेहत देखो। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? क्या एकादशी? हाँ एकादशी 24 एकादशी मैं करती हूँ। हाँ तो करते रहो ना, एकादशी करने से सेहत तो अच्छी बनेगी, बिगड़ेगी थोड़ी। और गुरुजी मेरे पति और मेरे को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद है। और मेरे दीदी और जीजा के भी दे दीजिए गुरुजी। हाँ मेरी बहन और मेरे जीजा के भी दे दीजिए आशीर्वाद गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। खुश राधे रहिए राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपने बोला था अपना बिजनेस करना, कभी भी किसी का नौकरी मत करना। हाँ तो इसीलिए हमने तीनों बच्चों के अपने काम पे लगा दिए गुरुजी। बहुत सुंदर। गुरुजी आपका जब से कथा सुने हैं कि तो हमारे जेठ ने सारा बेईमानी कर लिए थे। हाँ। फिर आपका कथा सुन के ही, आपका जब कथा सुनते हैं तो हमारे दुकान में ऐसे बिक्री बढ़ जाते हैं और ऐसे, इसीलिए हम चारों दुकान पे हमने अपने आपके कथा लगवा देते हैं। अभी भी बच्चे का कथा चलता होगा दुकान पे और हम हमारे बच्चे दुकान पे और हमारे यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी। हमारे बच्चे तीनों बच्चे 12वीं कर लिए, उसके बाद हम सबको अपने अपने बिजनेस खोल दिए हैं। सही है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे को राधे। देख के मैं सब कुछ भूल गया। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मुझे आपसे ये प्रश्न था कि हमारे घर में मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल है, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो हमने सोचा है कि अब की बार वो वृंदावन में छोड़कर आ जाए और एक बड़ा लड्डू गोपाल ले आए। तो आप ये बताएं कि हम ये कर सकते हैं? अरे जब घर में है तो क्या जरूरत है बेटा? एक जो है मतलब उनकी आंख खराब हो गई है। तो लगवा लो, आंख तो मिल जाती, लग जाती है। अच्छा ठीक है। वैसे आप ये बताएं कि उनकी सेवा कैसे करें हम? घर में रोज उनको नहलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ, यही सेवा है। आरती उतारो। चलो अब जो YouTube पर जुड़ रहे हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सब खड़े हो गए, अब हमें लग रहा हम भी खड़े हो जाएं, ठीक है? और अब प्रश्नोत्तरी होगी वृंदावन में। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री कृष्णा। वो चश्मा वाले भैया को देना माइक, वो चश्मा वाले, वो उनको देना, चश्मा वाले भैया को देना। हाँ बोलो। दे दो चश्मा वाले भैया को। क्या कह रहे हैं? दे दो। गुरुजी मेरे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? किसके चक्कर से? लवेरिया जो बोलते आई लव यू गेम चलता रहता है। तो आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू बोल दिया था तब, अब नहीं बोलता। हाँ तो अब नहीं बोलना आई लव यू टू। और बाबा जी एक और क्वेश्चन। हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए? एक बार दोबारा बता दो। बाबा जी ऐसी पहले 1-2 और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आग की मात्रा 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? क्या जोड़ दें?
हाँ बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। और देखो आसपास। हाँ जी हाँ पापी पर नजर दो गुरुजी। क्या पापी हमारी अंतरा पितरावन से गुएगा गुरुजी। क्या पापी पर नजर दो गुरुजी। समझ नहीं आ रहा है। वृंदावन कल्याण गुरुजी वहाँ नहीं मिलो मिसाइल या फिर तरह से मिलन ठाकुर जी। क्या कह रही हैं ये बहन पाठक जी? सुन के बताओ क्या कह रही हैं। वृंदावन गई थी गुरुजी, नहीं मिला तो वृंदावन गए थे आप? वृंदावन गई थी ये, आप नहीं मिले तो यहाँ दिल्ली आ गई हैं। हाँ अब तो मिल गए, अब हंसो रो मत, बोलो। गुरुजी तोर वचन झूठ पे गेलो हैं? क्या बोल रही हो? चलो अब सब आप लोग वृंदावन आना, वहीं प्रश्नोत्तरी करना। सबको राधे राधे।